नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो भाजपा हारी है यूपी में, तो उसमें एक बहुत बड़ा झटका जो भाजपा को लगा है वो अयोध्या। अयोध्या ही नहीं, आसपास के जो इलाके थे वहां भी भाजपा हारी और बुरी तरह हारी। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ऐसा माहौल बना कर रखा हुआ था और उल्टा राम ने ही उनको भगा दिया। उनको कहा कि तुम मेरा ही व्यापार कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा, एकदम साफ कह दिया और नतीजा आपके सामने। तो ये अयोध्या क्यों हारी सीट भाजपा? तो देखिए, अयोध्या जो था, तो अयोध्या में राम मंदिर है और राम मंदिर का मुद्दा जो है ये मतलब आज से नहीं, एकदम आजादी के पहले से ही ये चले आ रहा है और उस पे बहुत सारे कानूनी पेज दाव पेज भी होते रहे हैं पूरे। और फाइनली 2019 में अयोध्या में जो राम मंदिर, जो रामलला का जो जगह था, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मुस्लिम पक्ष के खिलाफ फैसला देते हुए वो हिंदुओं को दे दिया। और वहां पर आपको पता है कि पहले बाबरी मस्जिद थी और जो मुस्लिम जो वक्फ बोर्ड है उसकी जमीन थी। तो जो भी रहा हो उसके तथ्य, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और वहां राम मंदिर बन रहा है। तो भाजपा का जो सपना था वो पूरा हो गया और वहां पर राम मंदिर का जबरदस्त तरीके से काम चालू हो गया। और 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा उसका मुद्दा बनाया गया कि राम मंदिर बन गया है। तो पूरे देश में बेंगलोर से रामलला का जो मूर्ति है वो बनवाया गया। कर्नाटक में जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा के लिए कांची के जो महंत है उनको बुलाया गया और पूरे देश से बड़े बड़े लोग जो है वो पहुंचे जब प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो इसको भाजपा ने वोट के लिए पूरे देश में इसका माहौल बनाया, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। पूरे देश में भी देखिए तो राम मंदिर मुद्दा चला ही नहीं, पहली बात। और उस पे किसी ने वोट नहीं दिया और खुद अयोध्या में हार गई भाजपा बुरी तरह। तो अयोध्या में क्या है? अयोध्या में यह है कि एक तो राम मंदिर है, बाकी अयोध्या जो है वो छोटा सा शहर है। तो वहां पर राम मंदिर के साथ साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू हुआ। रेलवे को बनाया गया, रेलवे स्टेशन, जो एयरपोर्ट बनाया गया और जितनी भी जब दुकानें और ये सब जितना भी कमर्शियल प्लेस थे तो वो सब फिर से निर्माण किया गया, एकदम चकाचक। रोड भी बनाया गया, सब कुछ बनाया गया, इतना पैसा खर्चा किया गया। तो फिर भी भाजपा क्यों हारी? तो वजह यह है कि जो अयोध्या के लोग थे उन्हीं को हटा दिया गया, उन्हीं के घर तोड़ दिए गए, दुकान तोड़ दिए गए, जबरन जमीन हथिया ली गई। और इसमें यह भी हुआ कि फायदे के लिए इन्होंने जमीन पौने पौने दाम पे खरीदी जो भाजपा के लोग थे और ऊंची कीमत पे बेच के करोड़ों कमाए। और इसमें धांधली भी बहुत सारी हुई, जो कानूनी प्रक्रिया चल रही। तो अयोध्या के लोगों को ही तकलीफ दी गई तो वो नाराज थे। और दूसरे ये जितना भी कमर्शियल जो जगह थी तो इस पे किसका कब्जा हो गया? तो ये बड़े बड़े जो बिजनेस वाले लोग हैं और गुजराती खास करके इस टाइप के लोग, वो उनको पूरा कैप्चर कर लिए पूरा और अयोध्या के लोगों को ही तिरस्कार किया है। तो जनता ने बदला लिया और वहां से भाजपा बुरी तरह हार गई। तो ये कहानी है और इसमें मतलब हकीकत यही है कि लोग बिलखते रहे और वहां पर ये भाजपा सरकार, क्योंकि यूपी में भी योगी जी है, भाजपा की सरकार है, तो वो एकदम मतलब बुलडोजर लेके और लोगों का दमन करती रही। और लोग जो है बेचारे, उनके पास में कोई सहारा नहीं, कोई सुनवाई नहीं और जबरदस्त तरीके से अत्याचार।
तो जनता ने वोट की चोट से बदला ले लिया और ये आपने देखा। तो ये दिखाता है कि जो मोदी जी का गुजरात मॉडल किस तरह काम करता है। तो मोदी जी ने राम मंदिर से पूरे देश को दिखाया और अयोध्या में ये बड़े चमकते हुए सब नए नए चीजें दिखा रहे थे कि अयोध्या जो है वो विश्व का बहुत बड़ा एक जो हब होता है, टूरिस्ट हब, ये बन जाएगा, इतना बिजनेस आएगा, ये हो जाएगा, इतना ट्रिलियन का वहां पे व्यापार होगा। तो ये व्यापार किसके लिए? बाहरी लोग, जो मोदी जी के खास खास लोग हैं, जो भाजपा के लोग, वहां की खुद की जनता के लिए नहीं, वहां की खुद की जनता है, उनको तो भगा दिया गया। तो ये फिर उसका खामियाजा जो है वो भाजपा को भुगतना पड़ा। तो मोदी जी जो है, जो मॉडल है मोदी जी का, वो यही मॉडल है, पूरे देश में यही है। मोदी जी चला रहे हैं वंदे भारत ट्रेन, एकदम चकाचक एकदम उसमें, और बाकी जो ट्रेन है तो उसकी हालत कितनी खराब होती जा रही है। तो फिर कोई ध्यान नहीं, लोग कैसे सफर करते हैं, बहुत मुश्किल होती है ज्यादा। और वंदे भारत जो है एक तो महंगा है, तो उसमें कौन सफर करेगा? सिर्फ जो बड़े बड़े लोग हैं, और उसमें भी वो पूरा भरता नहीं, खाली जाता है क्योंकि महंगा है। तो महंगे में बाकी लोग सफर नहीं करेंगे। लेकिन मोदी को दिखाने के लिए रहता है कि नया भारत बन गया है, विश्व गुरु बन गया है, ये देखो ऐसा ट्रेन बनाते हैं, ऐसा एयरपोर्ट बनाते हैं, ऐसा रोड देख लो। तो ये सब दिखाने के लिए है, जनता के लिए। लेकिन इसमें क्या है? एयरपोर्ट बनाने से जनता को क्या फायदा हो रहा है? रोड बनाने से जनता को क्या फायदा हो रहा है ना? ये सब चीज जनता को दिखता है ना, जनता खुद मतलब भुगतती है। ये उनके जो हक को कुचल के, और मोदी जी बोलते हैं विकास कर रहे हैं। तो ये कैसा विकास है? ऐसा विकास क्या काम का, इसमें जनता का ही नुकसान होता है। और इसका जीता जागता उदाहरण है अयोध्या। और अयोध्या में जो हुआ है, तो इसे सबक लेना चाहिए मोदी जी को। मोदी जी को समझना चाहिए कि विकास मतलब ये नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों का विकास। विकास मतलब कि जो जनता है उसका विकास है। और उसका विकास के लिए शिक्षा जरूरी है, स्वास्थ्य जरूरी है, सड़क, बिजली, पानी जरूरी है। उनके लिए होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए। तो ये मोदी जी का मॉडल है, जिसमें मोदी जी के जो मित्र हैं वो उनका विकास होता है, बाकी लोग का नहीं होता है। और इस चुनाव में जनता ने बता दिया कि हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, हमारा नुकसान होता है। तो यही कहानी है अयोध्या की।